हेलो स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 का एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें सर्कल की सारी वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। सर्कल के 11 वीडियोस हैं और बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं और मैंने कोशिश किया है कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और सीधे क्वेश्चन पे आया जाए और उसमें क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करवाया है। उन सारी वीडियोस को देख के सर्कल का एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये ऐसा टाइम है, पेपर का बिल्कुल पास वाला टाइम है। इसमें हर स्टूडेंट चाहता है कि वो ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन ना लगा के केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। उसके लिए सारी वीडियोज़ हैं, उनको देख सकते हो। अब एक नए चैप्टर के साथ हम लेके आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, सीधे जो उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे जिनके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज। x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² + 7x + b इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये a और b आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रियल नंबर, कांस्टेंट नंबर, इनकी हमें वैल्यू बताओ क्या होगी। एक बात तो हम जानते हैं, रूट्स का मतलब जीरोज या सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर इनको वापस हम इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आएगा। तो सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + 7x और प्लस b इज इक्वल टू 0। तो a 2/3 होल स्क्वायर + 7 इंटू 2/3 + b इज इक्वल टू 0। ठीक है, a इंटू 4/9 और प्लस 7 2 14/3 + b इज इक्वल टू 0। अब ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में बाई 1 किया, फ्रैक्शन में आ गया। 4a 3 3 9 होगा, 14 3 42 आएगा, प्लस 3b, और जो डिनोमिनेटर में 9 आया, चलो एक स्टेप और करते हैं। तो 4a + 3b इज इक्वल टू प्लस 42 इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4a आ गया, 3 3 9, 14 3 42 और 1 9 9। यहाँ पे हमें 9b लिखना चाहिए और यहाँ पे भी देखो 9b आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसी तरह से सेकेंड रूट्स और है -3, पुटिंग x इज इक्वल टू -3, इसको भी पुट कर लेते हैं। तो a -3² + 7 इंटू -3 और प्लस b इज इक्वल टू 0, और पावर इवन है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी 9a, ठीक है। और -21 + b इज इक्वल टू 0, देन 9a और प्लस b इज इक्वल टू 21। ये दो मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हम इस तरफ सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4a + 9b इज इक्वल टू -42, और वो जो सेकंड इक्वेशन आई थी, हम इसमें देखो 9b इधर लिखा हुआ है, इधर b लिखा हुआ है, 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 9 जा 81, 81 है, और b में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9b, और 21 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 189 आएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 81 में से 4 को अगर हम माइनस करें तो 77 आ जाएगा माइनस का, और सेम टाइप से ये दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे 9 2 11, और 8 4 12, 12 और 1 13 होगा, 231 आएगा माइनस का। अब चेक कर लेते हैं, ये दोनों 11 से कटेंगे, माइनस से तो माइनस कट जाएगा। 11 7 जा 77, और 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, और 7 3 जा 21, x हमें मिल गया 3। और x की वैल्यू को हम किसी भी a का वैल्यू हमें मिल गया, और a का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें जिससे हमें b मिल जाएगा। हम इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड में था 9a + b इज इक्वल टू 21, चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में भी डाल सकते हो। 9a का वैल्यू 3 था, प्लस b इज इक्वल टू 21, तो b इज इक्वल टू 9 3 जा 27 होता है, और देन b इज इक्वल टू -6। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को मैंने पुट किया जिससे a और b में दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दिया जिससे हमें b की वैल्यू आ गई। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
इसमें दो कंडीशन प्रोवाइड की गई है कि x का वैल्यू 0 ना हो और x का वैल्यू -3/2 हो। वैसे सॉल्विंग से इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहता है तो उसको मैं बता दूं, अगर x बाई चांस 0 हो जाता है तो नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए बोला है x 0 ना हो। x की वैल्यू -3/2 हो तो x के प्लेस पे अगर -3/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कट होगा, -3 + 3 ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से बचाने के लिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए, एक कंडीशन को, नॉर्मल कंडीशन को लेके आने के लिए ये कंडीशन प्रोवाइड की गई है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। इधर देखो, ये एल्जेब्रिक टर्म है और ये भी एल्जेब्रिक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल है तो हम इन दोनों को साथ ले आते हैं। ठीक है, 5/2x + 3, और जो न्यूमेरिकल नंबर है उसको अदर साइड में लेके जाते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू को। अब जब दोनों नंबर फ्रैक्शन में दिखाई देते हैं तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगला स्टेप एलसीएम का होगा। x 2x + 3 दोनों ही फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम जरूर ले लिया करना। x से x कट हो गया, 4 × 2x + 3। ठीक है, मुझे लग रहा है एलसीएम सबको लेना आता है। 2x + 3 से 2x + 3 कट हुआ, x का 5 में मल्टीप्लाई = 3। देन 4 × 2 = 8x और 4 × 3 = 12 और -5x अपॉन x का मल्टीप्लाई किया 2x² + 3x = 3। ये फ्रैक्शन में, ये बेचारा दूर से देख रहा है कि देखो इसको तो फ्रैक्शन में कर लिया, मुझे नहीं किया, और इक्वल का साइन भी लगा रहे हो, तो इसके भी मन की कर लेते हैं, बाई 1 किया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8x और -5x होता है 3x और +12 अपॉन, ये अपॉन नहीं, चलो अब क्रॉस ही कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस किया तो 3 2x² + 3x है ना, और 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है और इस नंबर का इसके साथ कर लिया है। दोनों से हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, x + 4 = 3 2x² + 3x। एक चीज़ याद रखना कि जब भी हमें कॉमन मिले तो कॉमन को निकाल लेना, कॉमन सॉल्विंग को सिंपल करता है। तो 3 से 3 कट गया, अब देखो यहाँ पे सिंपल हो गई कि नहीं, x + 4 हो गया, = 2x² + 3x। इसके बाद का स्टेप इधर देखते हैं। 2x² ये लिखा हुआ था, 3x इधर लिखा हुआ था, x को हम इस तरफ लेके आए, राइट हैंड साइड में -x हो गया, 4 को इस तरफ लेके आए, -4 हो गया, = 0। समझ में आ गया होगा, है ना, ट्रांसपोजिशन किया, माइनस साइन आ जाएंगे, 2x² और 3x - x 2x आएगा और -4 = 0। तीनों में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकाल के 0 में चला गया। x - 2 = 0, मल्टीप्लाई करने से 2 और माइनस करने से 1, 2 और 1 इसके फैक्टर होंगे, 2 - 1 x - 2 = 0। देन x², 2 का x में मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस होगा, x - 2 = 0। जानते हो 4 नंबर होते हैं और फैक्टर करना हो तो 2 के नंबर के पेयर बना लेते हैं। x कॉमन आ गया, x + 2, जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू आती है वही हम बनाने की कोशिश करते हैं सेकंड ब्रैकेट में, x + 2। अब देखो दोनों ब्रैकेट हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, x + 2, इनको कॉमन निकाल लिया, जो बचा उसको बाद में लिख लेते हैं, x - 2। हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना पूछा, यानी x की वैल्यू निकालना है, तो दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं, x आ जाएगा -2 के और x - 1 = 0, x = मिल जाएगा 1 के। मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फैक्टराइजेशन के 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं।